चश्मा अदब चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं वसीम अंसारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल चश्मा अदब। चश्मा अदब के नाजरीन को वसीम अंसारी का मोहब्बतों भरा आदाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं क्लास 12 के तालिब इल्म की खिदमत में मीर तकी मीर की मशहूर व मारूफ गज़ल मुँह तका ही करे है जिस तिसका, हैरती है ये आईना किसका की खूबसूरत परफेक्ट और जामे तसरीह लेकर के तलबा की खिदमत में हाजिर हूँ। अगर अब तक आपने हमारे चैनल चश्मा अदब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए दोस्तों, मीर के एक खूबसूरत शेर से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। कभी मीर तकी मीर ने कहा था, मिलने का वादा उनके तो मुंह से निकल गया, मिलने का वादा उनके तो मुंह से निकल गया, मिलने का वादा उनके तो मुंह से निकल गया। पूछी जगह जो मैंने कहा हंस के ख्वाब में, पूछी जगह जो मैंने कहा हंस के ख्वाब में। आइए इसी के साथ चलते हैं गज़ल के मतला पर। मुँह तका ही करे है जिस तिसका, मीर मतले में कहते हैं मुँह तका ही करे है जिस तिसका, हैरती है ये आईना किसका। कहते हैं मेरा आईना रूपी दिल जो है ये हैरत ज़दा हो गया है, मेरा आईना रूपी दिल जो है ये हैरत ज़दा हो गया है। न जाने इसने कौन सी ऐसी खूबसूरत चीज़ देख ली है, न जाने कौन सा खूबसूरत चेहरा है जो दिल के इस आईने के अंदर बसा हुआ है, जिसे देखने के लिए दिल हैरत ज़दा है। जो भी निगाहों के सामने आता है मुँह तका ही करे जिस चीज़ का। कहते हैं जो भी निगाहों के सामने आ जाता है ये आईना रूपी दिल जो हैरानों परेशान है उसी को देखने की कोशिश करता है कि शायद वही चेहरा, चाहे शायद वही शक्ल, शायद वही महबूब जो दिल के आईने के अंदर बसा हुआ है वो निगाहों के सामने आ जाए। इसी को देखने की गरज से हर किसी को देखने की कोशिश करता रहता है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस गज़ल के दूसरे शेर पर। शाम से कुछ बुझा सा रहता है, शाम से कुछ बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। मीर कहते हैं शाम से कुछ बुझा सा रहता है। मीर कहते हैं जैसे ही शाम होती है, जैसे ही अंधेरा होता है, जैसे ही तारीकियाँ अपने पर को फैलाती हैं, मेरा दिल बुझा बुझा सा हो जाता है, दिल में उदासियाँ छा जाया करती हैं। शाम से कुछ बुझा सा रहता है, दिल दिन भर तो बहला रहता है लेकिन शाम होने के साथ साथ दिल उदास हो जाया करता है, दिल मरा मरा सा हो जाया करता है, दिल बुझा बुझा सा हो जाया करता है। ठीक उसी तरीके से दिल हुआ है चिराग मुफलिस का, जिस तरीके से एक गरीब का चिराग होता है। तेल की तंगी के बाइस, रोगन की कमी की वजह से गरीब हमेशा अपने चिराग की बाती को नीचे रखता है तो ये चिराग कभी बुझता है, कभी जलता है। जब इसे तेल मिलता है तो ये जलने लगता है और जब इस तरह चिराग की बाती को सही तरीके से तेल नहीं मिल पाता है तो ये चिराग बुझ जाया करता है। शायर मीर कहते हैं वही हाल मेरे दिल का भी है। जब शाम होती है तो दिल बुझा बुझा सा हो जाया करता है और जब उम्मीद रूपी तेल इसे, उम्मीद रूपी रोगन इसे मिल जाया करता है तो दिल जलने लगता है और जब ना उम्मीदियाँ नज़र आती हैं तो ये दिल बुझने लगता है। तो दोस्तों आइए इसी के साथ चलते हैं मीर के तीसरे शेर पर। दाग आँखों से खुल रहे हैं सब, दाग आँखों से खुल रहे हैं सब। मीर तकी मीर कहते हैं कि दिल के जो दाग हैं, दिल के जो घाव हैं, दिल के अंदर जो ज़ख्म है वो सारे घाव, वो सारे ज़ख्म अब मेरी आँखों से आया हो रहे हैं, आँखों से खुल रहे हैं। दिल का ज़ख्म, दिल का घाव आँखों से ज़ाहिर हो रहा है। हाथ दस्ता हुआ है नरगिस का, क्योंकि मेरा हाथ जो है, मेरा हाथ जो है ये नरगिस के फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता बन गया है। क्योंकि दिल के जो ज़ख्म हैं, दिल के जो घाव हैं वो आँखों के रस्तों से ज़ाहिर हो रहे हैं। अब आँखों से अश्क नहीं बल्कि आँखों से अब खून बहने लगा है और मेरे हाथ की जो आस्तीन है बार बार मेरे आँखों पर जा रही है, जिससे आस्तीन रंगीन होती जा रही है और खूबसूरत नरगिस के फूलों का एक गुलदस्ता दिखने लगी है। इससे दिल के जो ज़ख्म हैं, दिल के जो घाव हैं वो मेरी आस्तीन से अब ज़ाहिर होने लगे हैं। हाथ दस्ता हुआ है नरगिस का, क्योंकि अब मेरा हाथ और मेरी ये आस्तीन नरगिस के फूलों के खूबसूरत गुलदस्ते के मानिंद दिखने लगी है। क्योंकि दिल के जो ज़ख्म हैं, जो घाव हैं वो आँखों के ज़रिया, आंसुओं के
ज़रिया अब खून बनकर के बाहर आने लगे हैं और यही खून खूबसूरत पत्तियों की शक्ल में, खूबसूरत बेल बूटों की शक्ल में मेरी आस्तीन पर लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि नरगिस के फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता हो गया है। इसलिए दिल के जो घाव हैं, जो ज़ख्म हैं, वो आँखों के रस्तों से अब आया हो रहे हैं, आँखों से खुल रहे हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मीर की गज़ल के चौथे शेर पर। मीर कहते हैं, फैज़ ए अब्र चश्मे तर से उठा, फैज़ ए अब्र चश्मे तर से उठा। मीर कहते हैं कि ऐ बादल आज फ़ायदा उठा ले मेरी चश्मे तर से, मेरी भीगी हुई आँखों से, मेरी रोती हुई आँखों से। ऐ आज बरसने वाले बादल तुम फ़ायदा उठा लो, आज दामन वसी है इसका, आज जो मेरी चश्मे तर है, मेरी भीगी हुई जो आँख है, मेरे आँखों के जो आंसू हैं, आज इसका दामन बहुत ही वसी हो गया है। आज मेरी आँखों से इस कदर आंसू बह रहे हैं, इस कदर आंसू बह रहे हैं, आँखों से आज आंसुओं के सैलाब जारी हैं, आँखों से आज आंसुओं के समंदर जारी सारी हैं। इसलिए ऐ बरसने वाले बादल तुम आज मेरी आँखों से फ़ायदा उठा लो, तुम्हारी बरसात में इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, ये था मीर का खूबसूरत शेर और आइए इसी के साथ चलते हैं मीर के इस गज़ल के आखिरी शेर पर। मीर कहते हैं, ताब किसको जो हाले मीर सुने, ताब किसको जो हाले मीर सुने, हाल ही और कुछ है मजलिस का। मीर तकी मीर कहते हैं, किसके अंदर ये ताकत है, किसके अंदर ये कुव्वत है, किसके अंदर ये ताब है जो मीर के हाल को सुने और सुन कर के ज़ब्त कर ले, बर्दाश्त कर ले। हाल ही और कुछ है मजलिस का, मजलिस का अहले महफिल का हाल कुछ और है और मीर तकी मीर का हाल कुछ और है। इसलिए अहले महफिल मीर के हालात को सुनने के बाद तड़प जाएंगे, सिसक जाएंगे, बिलक जाएंगे। मीर के हालात को सुन करके बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि मीर का हाल कुछ और ही है और अहले मजलिस का, अहले महफिल का हाल कुछ और ही है। दोस्तों, ये थी मीर की खूबसूरत गज़ल की खूबसूरत तस्रीर और इसी के साथ हम जल्द ही इसकी अगली गज़ल की तस्रीर लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।